अब देखो आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट्स अ काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहले स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स that have the same connectivity but differ in space arrangement of their atoms, या differ in the arrangement of their atoms in space। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, तो इसमें कनेक्टिविटी वैसा ही रहेगा, कोई कनेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन स्पेस में उनका जो ओरिएंटेशंस हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसमें फर्क होगा, और वो फर्क ही प्रॉपर्टीज के डिफरेंस का कारण होगा। तो स्टीरियो आइसोमर्स को एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। अलग अलग वे के डिवीजन है, पर अल्टीमेटली बात समझने की जरूरत है। तो पहले अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल क्या हुआ कि दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनका स्पेस अरेंजमेंट फर्क है, कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन वो एक से दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर एक से दूसरा कन्वर्ट करना है तो आपको एटलीस्ट फ्यू बॉन्ड्स नीड टू बी ब्रोकन, अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर। दे विल नॉट बी इजीली कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। कन्फॉर्मेशनल क्या है? दे आर इजीली इंटर कन्वर्टिबल थ्रू रोटेशंस अराउंड बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, और रूम टेम्परेचर पे एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। बाकी तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे इथेन है, ये एथेन मॉलिक्यूल है। एक मिनट मैं तुमको दिखाता भी हूँ ऐसा। जस्ट एक मिनट रुको। जैसे ये देखो, ये एथेन मॉलिक्यूल है। These two are the carbon atoms and these are the hydrogen atoms। तो इनके अराउंड सिंगल बॉन्ड है। तो जैसे अगर अभी आप देखो तो ये वाला CH बॉन्ड, ये वाला CH एक दूसरे पे एक्लिप्स्ड है। ये CH एक्लिप्स्ड है, ये CH एक्लिप्स्ड। पर इस CH3 ग्रुप को अगर थोड़ा सा रोटेट कर दे तो देखो ये रोटेशन चेंज होते होते ग्रुप की पोजीशन, कनेक्टिविटीज वही है, पर ये डिफरेंट टाइप के स्पेस अरेंजमेंट ले रहे हैं। और ये स्पेस अरेंजमेंट आपके रूम टेम्परेचर पे ही जो एनर्जी है, कॉलिजन्स हैं, उससे इजीली अवेलेबल होगी और मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं एक दूसरे से, जो डिफर कर रहे हैं स्पेस अरेंजमेंट में, दीज आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। क्योंकि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई
बॉन्ड्स को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो रूम टेम्परेचर पे ही इजीली एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बात समझ में आई? जी सर। तो ये, लेकिन यहीं पे मान लो ये है, अब ऐसे ये है, ये डबल बॉन्ड है, तो अगर मैं चाहूं कि ये वाला ग्रीन वाला अपोजिट हो जाए और ये मतलब ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो देखो ये इतना आसान नहीं है, ये रोटेट ऐसे नहीं होगा। इसके लिए मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, या मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये रोटेट होगा एंड देन वापस एनर्जी रिलीज होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। बट दे आर नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। तो दिस इज डबल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट भी ऐसा ही है। हम देखेंगे एक साइक्लिक रिंग में भी ऐसा हो सकता है, तो सिचुएशंस देखेंगे। पर ऐसे केसेस में जहां पे एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि कनेक्टिविटी सेम है, बट यू नीड टू ब्रेक सम ऑफ द बॉन्ड्स, देन दैट इज कॉल्ड योर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। Configuration isomers are further divided into enantiomers and diastereoisomers. Enantiomers are those stereoisomers that are non-superposable mirror image of each other. एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, अगर एक पे मिरर रखेंगे तो दूसरा बन जाएगा, तो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। एक पे दूसरा पूरा रखा नहीं जा सकता, बट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, but not superimposable. Or diastereoisomers that are not the mirror image of each other. Stereoisomers जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर में। डायस्टेरियोआइसोमर्स में फर्दर डिवीजन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल। पर डायस्टेरियोआइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल भी हो सकते हैं। फिर जो ऑप्टिकल में एक्टिव, इनएक्टिव ऑप्टिकल, और ज्योमेट्रिकल में फिर अलग अलग वो है, सेस, ट्रांसीजर, वो आगे अब देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें पहले आज पढ़ना है। तो अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, जिनको डायस्टेरियोआइसोमर्स भी बोल सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी है, क्योंकि बिना बॉन्ड तोड़े एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। जैसे हम अभी पढ़ेंगे, जैसे ये वाला आइसोमर है, ये सिस आइसोमर कहलाता है। अगर इससे हमें ट्रांस बनाना है, एक अपोजिट करना है, तो पहले इसे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा, तो ये ब्रेक होगा, देन इट विल बी रोटेटेड, रोटेशन होगा, रोटेशन हो गए ये इधर आ जाएगा, और फिर रीफॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, एनर्जी लिबरेट होगा,
एक्चुअली इसमें अगर हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल देखें, तो सिस आइसोमर जो है उसकी एनर्जी हाई होती है क्योंकि यहाँ रिपल्शन होता है, लेकिन ट्रांस की एनर्जी कम है, पर इट डज नॉट कम डायरेक्टली दिस वे, फॉर स्टिल यू नीड टू गो थ्रू दिस। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, यही आपका इन जनरल 251 इस ऑर्डर का होता है। तो आपके पास इतना एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली कन्वर्जन एक से दूसरा या दूसरे से इधर नहीं कर सकते। एनर्जी दोगे, बॉन्ड टूटेगा, तब कन्वर्जन हो सकता है कि सिस से जब ट्रांस बने तो एनर्जी लिबरेट ज्यादा हो जाए, बट स्टिल यू नीड टू गिव दिस मच एनर्जी विच वी हैव स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स, अदरवाइज रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये चीज। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, geometrical isomerism is a part of stereoisomerism, a kind of configurational and diastereoisomers होते हैं। अब बात है necessary and sufficient conditions to show geometrical isomerism। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज necessary and sufficient conditions to show geometrical isomerism। तो सबसे पहला चीज, मॉलिक्यूल्स और द स्पीसीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, दे मस्ट हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब उनका जो दो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, दो ग्रुप जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलने की चांसेस हैं। पहली बात, वो दो ग्रुप, वो दो एटम एक के अबाउट दूसरा डिफिकल्टी से रोटेट करने वाला होना चाहिए। मतलब रूम टेम्परेचर पे ऐसा ना हो कि इजीली एक के अबाउट रोटेट कर जाए। तो दैट कंडीशन इज फाउंड व्हेन ग्रुप्स आर, कंडीशंस वन को अगर जैसे अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो, इसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इजीली रोटेशन नहीं कर सकते हैं इन दोनों ग्रुप्स को एक के अबाउट दूसरे को, क्योंकि पाई बॉन्ड के अबाउट जो सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है वो सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, तो उसके अबाउट ग्रुप्स इजीली रोटेट कर सकते हैं। बट डबल बॉन्ड के अबाउट इतना आसान नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड में ये पाई बॉन्ड जो बनेगा साइडवेज ओवरलैप से जो बना हुआ है, अगर आप इसको रोटेट कर दो तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो पाई बॉन्ड अपने आप रजिस्ट करेगा टूटने के लिए, तो इसलिए रोटेशन इतना आसान नहीं होगा। तो इट कुड बी डबल बॉन्ड, इट कुड बी ट्रिपल बॉन्ड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ट्रिपल बॉन्ड भी है, वो अलग बात है कि इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना इज नॉट द ओनली कंडीशन, दैट इज वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट द ओनली कंडीशन। पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके अबाउट भी है। सी डबल बॉन्ड NO इसके अबाउट है, N डबल बॉन्ड NO इनके अबाउट है। देन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके अबाउट भी है, वो हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं होगा, इसके अबाउट होगा नहीं होगा, पर रेस्ट्रिक्टेड इसमें भी है। रेस्ट्रिक्टेड इनफैक्ट अगर सल्फर बॉन्ड बना हुआ
तो इसमें भी है। तो ऑल दीज आर द केसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अगर हमारे पास एक साइक्लिक रिंग है इस तरीके का, तो ये जो दो कार्बन है, ये कार्बन में भी आसानी से, ऑल्दो ये सिंगल बॉन्ड है, बट दिस विल नॉट बी इजीली रोटेबल, चाहे ऐसा हो, ये कार्बन हो, इवन ये वाले दो कार्बन हो जो इन्हीं के एडजेसेंट ही हो, दे आर आल्सो नॉट इजीली रोटेबल अराउंड ईच अदर। देखो कैसे, इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक रिंग। जैसे मान लो ये 3 मेंबर रिंग है, लेट्स से दिस इज 3 मेंबर रिंग, एंड जिन दो कार्बन पे मेरा फिंगर्स रखा हुआ है हम उनको देख रहे हैं, तो क्या इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं? नहीं कर पा रहा हूं मैं। रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये काफी डिफॉर्म हो जा रहा है, इजी रोटेट ही नहीं हो रहा इजीली, तो क्या एक और बढ़ा दूं, तब चाहे मैं इनके अबाउट देखो, एडजेसेंट वालों के अबाउट, तो रोटेशन नहीं है, थोड़ा सा है जिससे कन्फॉर्मर बनते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट रोटेशन ही रेस्ट्रिक्टेड है। इवन इनके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड है, एडजेसेंट नहीं भी है, तब भी देखो इजीली रोटेट नहीं हो रहे, जितना रोटेशन आसानी से सिंगल बॉन्ड आसानी से कर जाता है। तो एली, इनको बोलते हैं एलिफेटिक साइक्लिक रिंग, तो इनके अबाउट भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये हो गया इनके अबाउट, इवन इन दोनों के अबाउट, या इनके अबाउट, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों है, तो दे आर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो दीज आर द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव restricted rotation due to presence of C double bond C, C double bond N, C double bond C में sp2 sp2 है, C double bond N में भी sp2 sp2 है, N double bond N azo compound sp2 sp2 है, and alicyclic structures ये वाले जिसमें एलिफेटिक साइक्लिक, cyclopropane, cyclobutane, like that. Each of the two atoms having restrict, अच्छा ये तो पहला कंडीशन हो गया, लेकिन this is necessary but not sufficient. सेकेंड कंडीशन और क्या मीट करनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे नहीं, हमने ट्रिपल बॉन्ड को नहीं लिखा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को नहीं लिखा, हमने सी डबल बॉन्ड ओ को नहीं लिखा, सी डबल बॉन्ड एस को नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए क्योंकि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओवरऑल नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उसके अबाउट भी है, लेकिन वो सेकेंड कंडीशन को मीट नहीं कर पाएगा। कैसे? ईच ऑफ द टू एटम्स हैविंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब वो दो एटम जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उनको हम बोलते हैं, आर कॉल्ड स्टीरियो सेंटर्स, उनको स्टीरियो सेंटर्स कहते हैं। एंड दे मस्ट बी अटैच्ड, they must be attached to different substituents. मतलब कि वो जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में दो एटम हैं, जैसे इस केस में ये दोनों हुए
यहाँ पे ये हुए, ये है, ये वाले हैं, ये वाले हैं, तो इन पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, सपोज ये ए है तो ये बी होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए, और सिमिलरली इस पे भी सेम नहीं होने चाहिए। ये हो सकता है कि ये पेयर और ये पेयर सेम है, लेकिन ये इससे अलग, ये इससे अलग होना चाहिए। देन these structures will show geometrical isomerism. अब देखो क्यों, सबसे पहले C डबल बॉन्ड C के अबाउट देखते हैं। तो अबाउट C डबल बॉन्ड C, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये अगर ग्रुप सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, तो ये डेफिनेटली बी होना चाहिए। यहाँ पे ये ए और बी सेम पेयर भी हो सकता है, इट विल शो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी हो, यहाँ पे ए और एक्स हो। ए शुड नॉट, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट, यहाँ पे अब एक सेम हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग हैं और ये भी बिल्कुल अलग हो जाए, मतलब ये पेयर से अलग ही हो, x नॉट इक्वल टू वाई और a नॉट इक्वल टू बी, तो ये भी ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये वाला पेयर यहाँ पे सेम हो गया। एक भी जो एटम्स के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसमें अगर उस वाले एटम पे जो दो ग्रुप आने हैं, अगर वो सेम हो गए, तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं क्यों। पहले इसको देखते हैं। पहली बात समझो कि अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा है और एक हम ये बनाएं, तो ये कंपाउंड स्ट्रक्चरली सेम है, इनमें कनेक्टिविटी वाइज इस कार्बन पे भी ए भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे भी ए भी जुड़ा हुआ है, इस पे भी ए भी जुड़ा हुआ है, लेकिन स्पेस में इस ए के बीच का जो डिस्टेंस है इस मॉलिक्यूल में, और यहां जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस L1 and L2 is not same. तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में ये फर्क है, ज्योमेट्रिकली ये डिफरेंट है। तो अब इस केस में एक्चुअली इस वाले को, जब ये दो ग्रुप सेम साइड ऑफ द प्लेन हो, इस वाले को सिस कहते हैं, इस वाले को ट्रांस कहते हैं, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लगेगा, ये इजीली इंटरकन्वर्टिबल नहीं है। तो दे आर स्ट्रक्चरली सेम बट स्पेस ओरिएंटेशन में डिफरेंट है। इनके डाइपोल मोमेंट में फर्क होगा, इनकी पोलैरिटी में फर्क होगा, इनके आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अलग एक्सटेंट होने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होगा, और आगे हम देखें केमिकल रिएक्शंस में भी ये फर्क दिखा सकते हैं। तो ये चीज हुआ। तो जैसे अब आपके पास ये दो अलग स्पेस अरेंजमेंट है,
और ये एक दूसरे में इजीली कन्वर्टिबल भी नहीं है, क्योंकि अबाउट डबल बॉन्ड इजीली रोटेबल नहीं है। तो आप एक से दूसरा फॉर्म बिना बॉन्ड तोड़े कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो दिस विल आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ऑल्दो ये पेयर और ये पेयर एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर एटलीस्ट उस पेयर का एक पोर्शन सेम है। तो सेम साइड में जब ए और ए होंगे तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा, और दूसरा फॉर्म एक को ऐसे ही रख दो, अदर वन एक्स और ए, तो ये ट्रांस। ये भी एक दूसरे में इजीली इंटरकन्वर्टिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। दो हो गए। अगर ऐसा होगा कि चारों ही ग्रुप, मतलब ये अलग होना चाहिए, ये अलग, ये तो बेसिक कंडीशन है, पर यहाँ पे ए बी भी अलग पेयर है, ये भी अलग पेयर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। दूसरा जो वो होगा काउंटर पार्ट, एक को सेम रखो, इधर एक्स कर दो, इधर वाई कर दो, तो ये दोनों ज्योमेट्रिकली सेम नहीं है। इनके बीच का यहाँ डिस्टेंस L1 है, इधर डिस्टेंस L2 है, जो कि डिफरेंट है, और एक दूसरे में इजीली कन्वर्टिबल नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर है, एनर्जी देना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या में सिस्टर्स बोल सकते हैं? तो these can't be nomenclated in cis trans। यहाँ पे cis trans वाला चीज यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो हैं, पर इसको नॉमनक्लेट करने के लिए हम एक नॉमनक्लेचर यूज करते हैं EZ, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे EZ नॉमनक्लेचर यूज करते हैं। वन विल बी कॉल्ड E, other will be Z, how that we will see, EZ nomenclature। अच्छा, लेकिन जिनको सिस ट्रांस में नॉमनक्लेट कर सकते हैं उनको भी EZ में नॉमनक्लेट किया जा सकता है, लेकिन इस केस में सिस ट्रांस नहीं हो सकता, पर EZ हो सकता है। अब EZ कैसे देंगे वो आगे देखेंगे ज्यादा देर बाद, पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो है। अच्छा, नॉमनक्लेचर करना अपनी एक अलग बात है, पर नॉमनक्लेचर नहीं करने के से भी आप देख के ये बता सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा और कितने होंगे। ये एक अलग क्वेश्चन है, नेमिंग करना अलग चीज है। अब जैसे ये हो गया, पर अगर आपके पास कंपाउंड ये हो, पर यहां पे आपके पास X हो जाए, X हो जाए, तो क्योंकि ये पेयर सेम हो गया, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, ये तो अभी भी है, लेकिन आप अगर मान लो इसको तोड़ के रोटेट कर भी दो किसी एक कार्बन को, तो फर्क क्या पड़ने वाला है? जितना X और B का डिस्टेंस यहां था वही डिस्टेंस यहां भी है, जो A और X का यहां था वो यहां भी है। तो इस कार्बन को रोटेट करके आपने क्या अचीव कर लिया? ऐसा ज्योमेट्रिकली तो कुछ डिफरेंट मिला नहीं। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जरूर था, ये बात सही है, बट what benefit you, how you got a different structure, different space arrangement, वो तो मिला नहीं। तो स्टीरियो आइसोमर्स तो हुए नहीं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ऑल्दो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसीलिए जब C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पर मान लो यहाँ A ग्रुप है, ये B ग्रुप है, डिफरेंट भी है, बट इसके अबाउट और क्या बना सकते हो इससे डिफरेंट? अगर मैं B को यहाँ A को यहाँ भी ले आऊं
तब भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, about this, but will not show GI. C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाए तो यहां लोन पेयर रहने वाला है, ये ऐसा है। है इस पे दो लोन पेयर हैं, पर इस कीटोन का जो ये CO होता है उसमें O इज sp2 हाइब्रिडाइज होता है, and the lone pair is present in sp2 hybridized orbitals। तो ये R डैश है, लोन पेयर इसके साइड में, लोन पेयर इसके साइड में, एक प्लेन में, प्लेनर स्ट्रक्चर एक प्लेन में। लेकिन अगर मैं R डैश को यहां ले आऊं और R को यहां ले आऊं तो भी फर्क क्या पड़ने वाला है? तब भी तो R1 और लोन पेयर एक साइड में, R और लोन पेयर एक साइड में, तब भी तो यही होने वाला है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पर दो डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट ही नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सिमिलरली इसका भी यही बिल्कुल हाल है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। देन C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N में N पे एक लोन पेयर होता है और एक तो ये, जैसे अगर यहाँ OH है तो इनको बोलते हैं ऑक्साइम्स, दीज आर कॉल्ड ऑक्साइम्स। अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो ये कीटो, क्योंकि अगर N को हटा के O जोड़ दिया था तो कीटोन होता, अगर दोनों R ग्रुप है तो कीटोन से जो बने वो कीटोक्साइम, एल्डोल से जो एल्डिहाइड से बने वो एल्डोक्साइम। जैसे कि यहाँ पे RH होगा तो इट विल बी कॉल्ड एल्डोक्साइम। यहाँ पे ये भी sp2 है, sp2 ऑर्बिटल, और दिस इज कॉल्ड कीटोक्साइम। तो इस वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, इसमें होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए और ये दोनों R सेम हो जाए, RR हो जाए, या दोनों HH हो जाए, देन देखो कि ये दोनों सेम हो गए, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल नॉट बी शोन। बट अदरवाइज इसमें होगा। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जो नेम होते हैं वो एक बार देखो इनके, अगर हमारे पास एल्डोक्साइम है
दिस इज कॉल्ड एल्डोक्साइन, क्योंकि अगर ये हटा के ओ जोड़ दें तो एल्डोल आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डोक्साइन में जब H और OH सेम साइड में होते हैं तो उस फॉर्म को बोलते हैं सिन। सेम साइड ऑफ द प्लेन में जब होते हैं तो इस फॉर्म को सिन फॉर्म बोलते हैं। सिस भी बोल सकते हैं इन अ लूज सेंस, बट सिन इज अ मोर प्रॉपर टर्म। और जब ये अपोजिट होते हैं this you can call it trans, but anti is a more proper term. Anti aldoxine, sin aldoxine, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर 2। देन अगर कीटोक्साइम है अच्छा, पर लेकिन ये वाला एल्डोक्साइन will it show geometrical isomerism? No, sir. No, sir. It will not show. It will not show. ये है। तो इसमें अब है कि कीटोक्साइम किसे बोले, से हम एक एग्जांपल लें। एक जगह CH3 है, एक जगह फिनाइल है, तो एक ये बन गया और इसका दूसरा हो जाएगा तो ये दो डिफरेंट फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हो गए, उसमें इश्यू नहीं है। पर बात है कि इसमें नाम क्या दे। तो इसमें नाम आप अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हो। इसमें OH जो के सेम साइड PH है और OH के अपोजिट साइड CH3 है। यू कैन कॉल दिस सेम कंपाउंड एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन, और you can also call it sin-phenyl और ये वाला हो जाएगा you can call it sin-methyl, कि मिथाइल और OH एक साइड है, फिनाइल कीटोक्साइन, और you can also call it एंटी-फिनाइल, क्योंकि OH के अपोजिट फिनाइल है, मिथाइल कीटोक्साइन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर 2। फिर अच्छा, लेकिन इसमें अगर ऐसा हो ये क्या होगा, सिन या एंटी? बताओ। Sir, no isometric. It will not show Isomerism. तो बाकी का सवाल ही नहीं उठता, तो ये मतलब ही नहीं उठता। फिर
N double bond N, about N double bond N, दोनों नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ पे ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, ये तो डिफरेंट है ही, ये डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, अगर सपोज ऐसा फॉर्म है तो दिस वन इज कॉल्ड सिन, यहाँ पे इसकी जगह वाई भी हो सकता है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एंटी, सिन एंड एंटी। तो ये हो गया। तो ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो पॉसिबल सिनेरियो थे, और इनके अबाउट होता नहीं है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, इसके अबाउट नहीं होता है। अच्छा, अब पहले अब ये देखो, यहां से देखो, इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, जैसे ये है, तो ये दोनों भी रेस्ट्रिक्टेड, these टू सी एटम्स जिनको हमने मार्क किया ऐसे, आर इन restricted rotation about each other। और इसके संग संग इन पे जो दो ग्रुप जुड़े हुए हों, ए बी, ये डिफरेंट होने चाहिए, और यहाँ पे भी जो है वो डिफरेंट, ये हो सकता है कि ये पेयर सेम हो जाए, इट कुड बी एक्स और इट कुड बी वाई, बट दीज टू शुड बी डिफरेंट, दीज टू शुड बी डिफरेंट। देन इन दिस केस geometrical isomerism is possible। कैसे? अच्छा, ये ऐसा हो सकता है, ये आपका साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, इसके अबाउट पर वही ए बी ये हो, और इवन ये दो कार्बन भी हो सकते, दे आर आल्सो इन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रोवाइडेड दे शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसमें भी हो सकता है, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? बताओ। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है?
बताओ, इसमें देखो, इसके अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहां भी है, इधर भी है, पर ये ग्रुप डिफरेंट, ये सेम है। तो जो दो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कार्बन है, दे डोंट हैव द डिफरेंट ग्रुप्स। एक भी अगर एक डिफरेंट और एक सेम हो तब भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल नॉट बी देयर। इवन अगर आपका ये कंपाउंड है, इसमें होगा क्या? नो सर। No, sir. इसमें भी नहीं होगा। इसमें होगा क्या? No, sir. सर सोच होगा। के बताओ, इसमें होगा। इसमें इन कार्बन के अबाउट नहीं है, क्योंकि ये अलग है पर ये अलग नहीं है। इस वाले के अबाउट नहीं है, पर इसके अबाउट देखो, पहले तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और ये पेयर अलग है, और ये पेयर अलग। इसमें होगा एक्चुअली ये वाला सिस फॉर्म है, और एक जो ये वाला फॉर्म बनेगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा। अच्छा ये बताओ, will all the structural isomers corresponding to dimethyl cyclobutane show geometrical isomerism? तो एक चीज देखो भाई, डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? साइक्लोब्यूटेन ये है 1,1 डाइमिथाइल, एक ये बन सकता है। देन 1,2 डाइमिथाइल, वन 3 डाइमिथाइल। यहां वापिस आ गया तो 1,2 ही हो जाएगा। तो ये तीन इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के। ऑल एनी पेयर कैन बी कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? नो सर। इसमें नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो इसके अबाउट भी है, इसके अबाउट भी है, इनके अबाउट भी है,
लेकिन कोई भी हम ऐसे 2 कार्बन नहीं निकाल पा रहे हैं जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के संग संग उस पे जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग हो, क्योंकि ये CH3 सेम है, ये H सेम है, तो इसमें जॉइंट रिएक्शन नहीं होगा। इसमें होगा क्या बताओ? अच्छा, इन दोनों कार्बन के अबाउट होगा क्या? No, sir. इसके अबाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोनों H है। इनके अबाउट होगा क्या? No, sir. इसके अबाउट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी H, यहाँ भी H। इनके अबाउट होगा क्या? No, sir. यहाँ भी नहीं होगा। पर क्या इसके अबाउट होगा? Yes, sir. क्योंकि ये CH3 इज नॉट H, दिस इज नॉट H, तो ये आपके डिफरेंट है, तो इसके अबाउट होगा। तो इसके अबाउट होने से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो होगा ही। इसके 2 फॉर्म होंगे, अगर एमी मतलब CH3 होता है मिथाइल, ये सिस फॉर्म होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा। ये हो गया। अच्छा, फिर इसको देखो, ये वाला, इसमें इनके अबाउट होगा क्या? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि यहाँ H है। इसके अबाउट होगा क्या? No, sir. इसके अबाउट होगा क्या? इन दोनों के अबाउट? No, sir. इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, लेकिन ये दोनों देखो, ये भी रेस्ट्रिक्टेड में है, ये भी इजीली एक के अबाउट दूसरा रोटेट नहीं हो रहा। यहां पे ये अलग है, यहां ये अलग है, तो ये होगा। तो इस कंपाउंड में भी हो जाएगा, और इसमें ये सिस फॉर्म है, एंड दिस वन ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये हुए, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। अच्छा, इन कंपाउंड, अब एक बार पहले हम EZ नॉर्मल ये तो हो गए, बाकी और साइक्लोएल्कीन्स में भी कुछ वे में होते हैं, सब में नहीं, पर साइक्लोएल्कीन्स में भी है, एंड देन एलीन्स होते हैं, तो वो देखेंगे सब। फिर हम क्यूमुलेटिव आपके पॉलीईन्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट करना। अच्छा, अब एक पहले क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी geometrical isomers are possible for a compound having molecular formula C2FClBrI, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो, उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो?
अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर बनाना भी पहले आपका काम है और फिर उस स्ट्रक्चर से चेक आप करोगे। ये देखो, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 2 कार्बन है, 2 × 2 प्लस 2 माइनस N2 नंबर ऑफ हेलोजन्स प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है नहीं, हेलोजन्स 4 है बाई 2, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अगर 2 कार्बन है और बाकी हेलोजन है तो हेलोजन आपके रिंग ओर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो यानी इट विल बी ए स्ट्रेट कंपाउंड, तो C डबल बॉन्ड C। और बाकी 4 पोजीशन पे हेलोजन आएगा। तो मान लो यहां फ्लोरीन रखा और इसके संग क्लोरीन रखा, तो Br और I अपने आप इधर आ गया एक स्ट्रक्चर। इस फ्लोरीन रखा, यहां पे Br रखा, तो क्लोरीन और I अपने आप इधर आ गया और फ्लोरीन के संग आयोडीन रखा, तो ब्रोमीन और क्लोरीन अपने आप यहां आ गया। These can be the only possibilities structural, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? Yes, sir. होगा। एक ये और एक बार एक को चेंज कर दो किसी, although we will not be able to call it cis or trans, ये EZ नॉमेनक्लेचर में दिया जाएगा, जो मैं अभी नेक्स्ट हम EZ नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, पर इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। One will be E, one will be Z. Which one E, which one Z? We will see slightly later on. ये क्या हो जाएगा? एक ये स्ट्रक्चर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक F और Br, एक को ऐसा ही रखा और एक को बदल दिया I और, तो ये 2 हो गए। और यहां पे भी F और I ऐसे ही रखा। आप ये भी कर सकते, BrCl को किसको चेंज कर सकते थे, एक ही बात होती। यहाँ पे BrF एक साइड में था, यहाँ BrF अपोजिट हो गया, तो ये 2 हो गए। तो टोटल आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स corresponding to this formula is 6, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया था, स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया हुआ था, तो स्ट्रक्चर बनाना भी आपका काम। हाँ, स्ट्रक्चर मान लो केवल आपको ये बोल देते कि इस स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो आंसर होता 2। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था। अब हम इसी तरीके के केसेस के लिए EZ नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है। तो EZ नॉमेनक्लेचर होता क्या है? तो पहले समझो कि EZ नॉमेनक्लेचर में क्या है। स्पेसिफिकली वैसे तो जिसको सिस ट्रांस के फॉर्म में कह सकते हैं, वहां भी EZ यूज कर सकते हैं,
लेकिन स्पेसिफिकली इसको तब यूज किया जाता है जब सिस्ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है पर सिस्ट्रांस वे में नहीं कहा जा सकता। जैसे ये अगर x है, ये y है, यहाँ a है और ये b है, डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल, तो दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट चारों भी अलग हैं, तो अब इसको सिस्ट्रांस नहीं कह सकते। अगर मान लो एक भी x होता, ये अलग भी होते, तो भी हम सिस्ट्रांस कह सकते थे कि x एक तरफ है तो सिस, अपोजिट तो ट्रांस। लेकिन इसको हम सिस्ट्रांस में नॉमेनक्लेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करते हैं, क्योंकि जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वहां पे भी जो अभी हम रूल्स पढ़ेंगे उन रूल्स का यूज होगा, प्रायोरिटी रूल्स का। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रायोरिटी रूल्स पढ़ते हैं जिनको बोलते हैं केहन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रायोरिटी रूल्स। उसमें हम इन दोनों ग्रुप के बीच का प्रायोरिटी और इन दोनों ग्रुप के बीच का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। दे हैव टू बी डिफरेंट, क्योंकि अगर सेम ही हो जाएगा तो प्रायोरिटी ऑर्डर सेम ही हो जाएगा। पर इन दोनों की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं उन रूल्स को लगा के, इन दोनों की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। मान लो कि हमने वो रूल अप्लाई की, अभी हम पढ़ेंगे क्या रूल होते हैं, बट आफ्टर अप्लाइंग द रूल हमें अगर ये मिल जाए कि x की प्रायोरिटी y से ज्यादा है और a की प्रायोरिटी b से ज्यादा है, सपोज आफ्टर अप्लाइंग रूल, वी गेट दिस थिंग। तो यानी दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड में है। तो अगर दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड में है तो दैट आइसोमर इज कॉल्ड जेड आइसोमर। जेड स्टैंड्स फॉर जुजेमैन, which means together। और अगर मान लो ये दूसरा, इसका फॉर्म क्या होगा, एक्स वाई बी है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी ऐसी आई तो एक्स वाला इधर है, हायर वाला यहाँ पे, हायर वाला इधर है, अपोजिट साइड में हो गई। दिस इज कॉल्ड ई आइसोमर। इन दैट केस E stands for and G gen, which means opposite। तो अब ये प्रायोरिटी डिसाइड कैसे की जाए, इसके लिए कुछ सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं, वो हम देखते हैं। चलो, एक मिनट में आ रहा हूं मैं।
तो ये देखो, अब प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने में द Cohen-Ingold Prelog priority system, the first choice in setting priorities is made, मतलब इसमें एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं और जिस भी स्टेप पे काम खत्म हो गया अगले स्टेप की जरूरत नहीं होती है, ऑर्डर में लगाते हैं। जब हमारी प्रायोरिटी डिसाइड ना हो पाए तब हम अगले रूल पे जाते हैं। द मोमेंट हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, पहला रूल होता है, the first choice in setting priorities is made on the basis of atomic numbers. The atom of higher atomic number has the higher priority. Thus, a methyl group attached to the double bond through a carbon atom, atomic number 6, has a higher priority than a hydrogen, atomic number equal to 1. तो देखो ये जैसे ये है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, मान लो इनके बीच में प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो ये ग्रुप तो डिफरेंट है, पर इस वाले कार्बन से जिसके अबाउट हम जो ग्रुप अटैच्ड है उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो उनके अटैच्ड एटम्स की एटॉमिक नंबर कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे CH3 C से अटैच है, अपने कार्बन से अटैच है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, और H का एटॉमिक नंबर 1 है। तो जो CH3 ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी H से ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे अब जैसे ये है, इस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन पे जिसका हम चेक कर रहे हैं, ये OCH3 है, ये O से जुड़ा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और ये BH2 है, बोरॉन से जुड़ा हुआ है, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो हायर प्रायोरिटी इसकी हो गई। तो ये कह रहे हैं, द फर्स्ट चॉइस इन सेटिंग प्रायोरिटीज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। द एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर हैज द हायर प्रायोरिटी। Thus, a methyl group attached to a double bond through a carbon atom, atom number 6, has a higher priority than a hydrogen, atom number 1. Similarly, in the second compound, oxygen, atom number equal to 8, has higher priority than boron, atom number equal to 5. How is this priority system used in practice? Consider the two isomers first encountered in figure 3.26. Bromine has a higher atomic number than chlorine, so the isomer in which the higher, जैसे ये वाला है, ये वाला देखो, एक ये एग्जांपल देखते हैं, C डबल बॉन्ड C BrCl CH3H। तो इसके अंदर BrCl में चेक करना है, तो Br का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है देन Cl, और CH3 का कार्बन जुड़ा हुआ है और H, तो इसमें ये ज्यादा है। तो इसमें Br की प्रायोरिटी Cl से ज्यादा, CH3 की प्रायोरिटी H से ज्यादा, तो हेंस हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में है। तो दिस आइसोमर इज Z आइसोमर। द हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। E आइसोमर क्या होगा, इसका दूसरा फॉर्म देखो, एक को चेंज कर दिया, एक को सेम रखा, एक को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे प्रायोरिटी Br की ज्यादा हो गई, यहाँ CH3 ज्यादा। ये तो वही रूल, तो वही लगेगा। तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड है, दैट इज E आइसोमर। तो how is this priority system used in practice? Consider two isomers first encountered in figure 3. ये वाले थे, bromine has higher atomic number than chlorine, so the isomer in which the higher priority methyl group
and the bromine on the same side is Z isomer, and the isomer in which the lower priority hydrogen is on the same side as bromine is E isomer. यानी सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट सेम साइड में तो Z, अपोजिट साइड हो तो E. अच्छा, अब इसका तरीका इस कम जैसे अभी कंपाउंड तो ये दे दिया, पर कोई पूछे किस कंपाउंड का पूरा नाम बताओ, तो ये तो हमने निकाल लिया कि ये Z आइसोमर है, पर इस कंपाउंड का पूरा IUPAC नेम बताना है इंक्लूडिंग इट्स स्टीरियो आइसोमर का फॉर्म. तो यहां देखो, पहले इसका IUPAC नेम लिखो, क्या होगा? इट्स अ 3 कार्बन एल्कीन, 1 2 3, और 1 पोजीशन पे Br और Cl है, तो इसका नाम होगा, पहले तो IUPAC नेम जैसे लिखते हैं नॉर्मली, इट्स नेम विल बी 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, prop, 1 इन. और जो है डबल बॉन्ड है वो 1 पोजीशन पे, तो इसके आगे हम लगा देंगे, अच्छा यहां तो एक ही डबल बॉन्ड है तो 1 ना भी दो, तो ये हो जाएगा सिंपली बस Z. 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रॉप 1 इन, और ये हो जाएगा E 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रॉप 1 इन. ये E और आगे जो नाम था वही लिख देंगे. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे अब एक्चुअली जो सेकंड रूल है, मतलब इसे चाहे तो टोटल 4 रूल भी बोल सकते हैं, या फर्स्ट रूल का ही इसे एक एडेड पार्ट मान सकते हैं कि फॉर आइसोटोप्स, मान लो कि आपने देखा कि दो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो उनके एटॉमिक नंबर सेम है, बट दोज 2 एटम्स आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, मतलब वो आइसोटोप्स है. देन जो हेवियर आइसोटोप है, दैट ग्रुप या दैट सिंगल एटम या उससे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है, इट विल हैव द हायर प्रायोरिटी. फॉर आइसोटोप्स, atomic weight is used to break the tie in atomic number. Thus, deuterium atomic number 1, atomic weight 2, has a higher priority than hydrogen atomic number 1, atomic weight 1. Figure 3.29. जैसे कोई हमारे पास ऐसा केस हो, अभी हम इनकी बात करते हैं, तो ये डिफरेंट है, पर एक ड्यूटीरियम में एक हाइड्रोजन है, दोनों ही क्या है? दोनों ही की एटॉमिक नंबर 1 है, तो पहला रूल तो इसमें ब्रेक नहीं कर पाया. पर ये आइसोटोप्स हैं, ये हैवियर आइसोटोप है, ये लाइटर है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी. ऐसा होता या यहीं पे लगा दें ट्रीटियम और ड्यूटीरियम, तो इस केस में ये हायर हो जाता ट्रीटियम. इवन ऐसा हो मान लो हमें इन दोनों ग्रुप में कंपेयर करना है, ये और ये, तो बताओ किसकी प्रायोरिटी हायर होगी? Which one will have higher priority? C14. C14H3. This one. तो ये आपका हुआ.